अगर आपको भी है 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी की चाह, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर की वीडियो ही है इसकी राह। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 15 मार्च 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है लाल किला, इंडिया गेट, साबरमती आश्रम या फिर राजघाट में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पुण्य स्मरण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया, जिसमें राजपथ का पुनर्विकास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सम्मान में मूर्तियों की स्थापना शामिल है। तो अगला और दूसरा सवाल है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और तीसरे सवाल की तरफ। कौन सा राज्य हिंदू वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, जो हिंदू कैलेंडर वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ संरक्षण कानूनों को मजबूत करने और गौ पालन को बढ़ावा देने की पहल की घोषणा की। यह पहल गौ हत्या पर ऐतिहासिक प्रतिबंध के अनुरूप है और हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ आर्थिक पुनरुद्धार के मिश्रण के प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार का लक्ष्य गाय संरक्षण को आधुनिक कृषि अर्थशास्त्र से जोड़ना और परिवारों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 15 मार्च 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह सुनिश्चित करने का दिन है कि जब आप चीजें खरीदते हैं तो आप जैसे लोगों को आपके अधिकारों के बारे में पता हो। उपभोक्ता अधिकारों का मतलब है कि आपको अपने द्वारा खरीदी गई चीजों के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानने का अधिकार है, जैसे कि क्या वे अच्छी गुणवत्ता वाली है, उनकी लागत कितनी है और क्या वे आपके लिए सुरक्षित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना, मैप ऑफ डॉग, भारत या फिर ईरान। उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया है। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, मैप ऑफ डॉग, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और फादर ऑफ कोरोना है। सिप्री में स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और पांचवें सवाल की तरफ। मार्च 2024 में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन है मॉरिशस, सिंगापुर, ऑक्सफोर्ड या फिर इंडोनेशिया विश्वविद्यालय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है, जहां वह मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी है। द्रौपदी मुर्मू ने 1901 में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों पर महात्मा गांधी के प्रभाव का हवाला दिया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा
को बढ़ावा मिला, जिससे मॉरिशस में बदलाव आया। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनिल विज, नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला या फिर बंडारू दत्तात्रेय को। उत्तर है ऑप्शन बी, नायब सिंह सैनी, जिनको मनोहर लाल खट्टर के बाद हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। यह घटनाक्रम बीजेपी जेजेपी गठबंधन में दृश्य दरारों के बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर और उनकी संपूर्ण कैबिनेट के इस्तीफे के बाद आया है। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सांसद है और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के बीच एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। उन्हें अक्टूबर 2023 में पार्टी के राज्य प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर या फिर गिरिराज सिंह ने। उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब SIDBI और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया मतलब PMBI के बीच एक समझौता भी हुआ। इसके साथ ही डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस कार्यक्रम से जुड़ी वेबसाइट को भी लॉन्च किया। मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब NCSC के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन है किशोर मकवाना, लवकुश कुमार, नीलेश प्रजापति या फिर पंकज उपाध्याय ने। उत्तर है ऑप्शन है किशोर मकवाना, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब NCSC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। 12 मार्च को तमिलनाडु सहित दक्षिण रेलवे में कितने एक स्टेशन एक उत्पाद मतलब OSOP स्टॉलों का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है 190, 205, 260 या फिर 265। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 205। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण रेलवे के 205 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का उद्घाटन किया। OSOP योजना विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों पर एक मंच प्रदान करके स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। यह सरकार के लोकल फॉर वोकल दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो स्थानीय उत्पादों के उपयोग को समर्थन और मुखार करने के महत्व पर जोर दे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया? ऑप्शन है केन्या, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर डोमिनिकन गणराज्य। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डोमिनिकन रिपब्लिक। भारत ने हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति मतलब जेडको की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 जनवरी को जेडको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। डोमिनिकन गणराज्य एक कैरेबियन राष्ट्र है। तो दोस्तों अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके मध्य में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। इस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कानून पारित किया था। ऑप्शन है 2018, 19, 20 या फिर 21। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।